आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में। और अगर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो वाली सर्कुलेशन है जिसमें से ब्लड जो है वो कहाँ से मूव करता है, वो हमारे हार्ट से मूव करता हुआ हमारी बॉडी तक जाता है और बॉडी को क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट तक लेके आता है। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी तक। तो यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम बन रहा है, ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो क्या सप्लाई कर रही हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक, ये मिलके बनाती हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ से आता है? वो आता है फर्दर, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, कि जो लंग्स है वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3, इसी तरह से 2 3 यहाँ पर लंग्स को दिया हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो हम ब्लड हमारी बॉडी से जब राइट आर्ट्रियम में आता है, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एंटर होता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वो कहाँ पर आता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके आती है हमारे लंग्स तक। लंग्स में फर्दर क्या होता है? ऑक्सीजनेशन, और वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फिर फर्दर कहाँ पर आता है? वो हम देखते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो फिर हम फर्दर कहते हैं कि वो कौन सी सर्कुलेशन में एंटर हो गया है? वो अब एंटर हो गया है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। ब्लड फिर हम वहां से देखते हैं कि जब वो लेफ्ट आर्ट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइटल वॉल्व के जरिए से वो कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पर पंप किया जाता है? एओर्टा में, एओर्टिक वॉल्व के जरिए से। और एओर्टा की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा को फर्दर हम देखते हैं कि इसमें क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस जो है वो फर्दर हम देख रहे हैं कि, और फर्दर जब ब्रांचेस होती है तो वो क्या बनाती हैं? वो कैपिलरीज बनाती हैं। और ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरी बेड है, इनके जरिए से अपर और लोअर बॉडी पार्ट, अपर जिसमें हम कह रहे हैं कि हेड, चेस्ट और आर्म्स हैं, इस तरह से फर्दर हम देखते हैं कि एब्डोमिनल रीजन और लेग्स हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जब ब्लड जो है वो बॉडी के टिश्यूज के पास आता है तो वहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का। और अगर हम फर्दर एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाले रीजन को हमने इनलार्ज किया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिलरी बेड कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी के सेल्स के पास, बॉडी टिश्यूज के पास। उसमें हम देख रहे हैं क्योंकि जो बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। डिफ्यूजन का कौन सा वाला प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि जहाँ पर मिकदार ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ को मूव करेगा जहाँ पर मिकदार कम है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, मिकदार बॉडी सेल में ज़्यादा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटीरियल है वो क्या होंगे? वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर किधर आ जाएंगे? वो ब्लड में आ जाएंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? वो है ब्लड में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड से फिर वो कहाँ पर आ जाएगी? बॉडी सेल्स के पास। और इस तरह से ये एक्सचेंज होगा। अगर हम फर्दर दोबारा से अपनी ऊपर वाली डायग्राम में जाएं तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन जो है उसको रेड कलर दिया हुआ है और कुछ पोर्शन जो है उसको ब्लू कलर दिया हुआ है। अब ये कलर क्या शो करें? हम देखते हैं कि कलर ये शो करें कि जो रेड कलर है, क्योंकि हमने बात की थी कि ये ब्लड कहाँ से होके आ रहा है? लंग से होके आ रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, जिसमें कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी के सेल्स हैं। फर्दर जैसे कि हमने बात की थी कि अब जब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर आ गया? कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो है वो मर्ज होती है, मर्ज होके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स बना रही हैं? ये वेन्यूल्स बना रही हैं, और ये वेन्यूल्स जो है फर्दर मिलके क्या बनाती हैं? वेन बनाती हैं। और ये वेन फर्दर आगे सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से ब्लड दोबारा से किस में आ जाता है? राइट आर्ट्रियम से दोबारा से राइट वेंट्रिकल में, और फिर इसको पंप किया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ताकि वहाँ पर जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजनेशन हो
और पल्मोनरी सर्कुलेशन से हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेन के ज़रिए से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर एंटर हो जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि बॉडी के सेल्स, बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि बॉडी से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पर लेके आया जाता है, उसको हार्ट तक लेके आया जाता है, ताकि उसको कहाँ पर भेजा जाए, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में।